जनता को फिर से उम्मीद है भाजपा से, वर्तमान सरकार को लेकर है आक्रोश। नितिन नबीन। सरगुजा के लिए अलग से घोषणा पत्र किया जारी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 5,500, बोनस 4,500 रुपये देगी भाजपा। विधानसभा चुनाव हेतु छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर आशा लकड़ा, संभागीय चुनाव प्रभारी विधायक अनंत ओझा तथा भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह की उपस्थिति में अलग से सरगुजा के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र जारी उपरांत होटल पर्पल ऑर्चिड, अंबिकापुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन सहित पूर्व सांसद राम विचार नेताम ने कहा कि वर्तमान सरकार को लेकर लोगों में आक्रोश है, जनता को फिर से भाजपा से उम्मीद है। सरगुजा के दृष्टिकोण से अलग घोषणा पत्र लाया गया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि हम तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस देंगे। तेंदुपत्ता का संग्रहण 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा में करेंगे। संग्रहण मौजूदा दिनों से बढ़ाकर 15 दिनों तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संग्राहकों को 4,500 रुपये तक बोनस दिया जाएगा। चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं पुनः प्रदान की जाएगी। राज्य के प्रत्येक जनजातीय परिवार को आजीविका में बढ़ोतरी हेतु 2 बकरियां देने की बात भी कही। इसके अलावा हर्रा, साल बीज, इमली बीज और इमली के फूल का संग्रहण दर बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त इन वनोपजों के संग्राहकों के लिए बोनस एवं अन्य प्रोत्साहन भी सुनिश्चित किया जाएगा। फर मुंशियों को कमीशन के अतिरिक्त 25,000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। जनजाति कल्याण हेतु 5 लाख वनाधिकार पट्टे वितरित। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन राशि का आवंटन करेंगे एवं 2 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत कर बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे। इसके अलावा 6 अन्य बिंदुओं को लेकर भी संकल्प पत्र में घोषणा की गई। सरगुजा का सम्मान बढ़े, इस क्षेत्र के लोगों का सम्मान बढ़े, उसके दृष्टि से भी हम लोगों ने अलग से घोषणा पत्र इसके लिए लाया है। और यही काम बस्तर संभाग के लिए भी हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए और उस क्षेत्र के समाज के लिए हमेशा चिंतित रही है और उनके लिए अलग से योजनाओं का हमेशा चिंता किया गया है। और यही कारण है कि आज हमारे घोषणा पत्र में भी उसका स्थान दिख रहा है। एक समय था कल जब हम लोगों ने 20 घोषणाएं गारंटी के रूप में की, मोदी गारंटी के रूप में, और पूरी घोषणा पत्र मोदी गारंटी के रूप में आया, तो मुझे ये बात बहुत ही खुशी के साथ बताते हुए होता है कि जिस चीज़ की चर्चा लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ चली आ रही थी कि किसानों का उन्नति कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुनी करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो यहाँ पर लगातार एमएसपी का विषय चलता था, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद का 3100 किए जाने की घोषणा इस सरकार ने, हमारी पार्टी ने किया है। कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जो पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी यहाँ राजनीति का मुद्दा बनता रहा, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट किया कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हैं। और जिस भी मुद्दे पर, क्योंकि इस पूरे राशि को आप जब देखेंगे तो इसकी 80% राशि पहले भी 2600 रुपये जब किसान को मिलते हैं, उस समय भी 2200 रुपया केंद्र की मोदी सरकार का था। मात्र 400 से 500 रुपया लगाकर यहाँ की सरकार इसकी वाहवाही ले रही थी। तो अब कहीं ना कहीं पूरा 3100 देकर हमने किसानों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट था उसको पूरा किया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पे बारदाने का भी खेल चलता था। किसान बारदाना जब समय आता था तो बारदाना की उपलब्धता ही नहीं हो पाती थी। और मैंने देखा है कि कई आंदोलनों में भी उस समय ये विषय आया किसानों की तरफ से। तो सरकार, हमारी पार्टी ने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम किसानों को बारदाना सही समय पर उपलब्ध कराएंगे और ये जो हमारी सरकार बनेगी, ये उस सरकार की जवाबदेही होगी।